राजवी फरटिया हल्का लोहारू से, जो कि पिछले तकरीबन 10 साल से इस हल्का लोहारू में, जहां हमारी सबसे पहले तो हमने जो योजना बनाई वो हमारी बहन बेटियों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में मैं बात करूं तो हमारे हल्का लोहारू का तकरीबन 100 किलोमीटर का एरिया पड़ता है और उसमें तकरीबन 150 के करीब ढाणी और गांव पड़ते हैं। सबसे पहले हमने जो बेड़ा उठाया उन बहन बेटियों के लिए स्कूल से कॉलेज तक और कॉलेज से घर तक पहुंचाने का जो काम हम लोगों ने शुरू किया था, आज बड़ी खुशी होती है। जिन गाँव में 3-3 लड़कियां जाती थी, आज उन गाँव में जा कर के पूछते हैं तो 70-70 लड़कियां पढ़ने के लिए कॉलेज में जाती हैं। बड़ा खुशी का माहौल जब गांव में कोई प्रोग्राम होता है, बहन बेटियां आकर के कहते हैं कि भाई अगर आपने बसें नहीं लगाई होती तो आज हमारी पढ़ाई अधूरी रह जाती। और मैं समझता हूं कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शिक्षा है। जब बेटी पढ़ करके जाती है तो वो 2 घर उससे, ससुराल वाला भी, माता पिता का भी, सबसे जो है वो शिक्षा का जीवन में सबसे बड़ा महत्व है। उसके बाद चाहे नौजवान साथियों की बात आई, हमारे इस क्षेत्र में तकरीबन 600 खेल ग्राउंड है। गांव में जाता था, नौजवान साथी बताते थे, चेयरमैन साहब हमारे गांव में 10 साल से खेल का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, 15 साल से कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। और हमने जो हमारी पुरानी जो परंपरा थी उसको ध्यान में करते हुए जब हम छोटे छोटे थे तो शाम का स्कूल के छुट्टी होने के बाद सारे गांव के बच्चे एक मैदान में खेलते थे। पिछले 10-15 साल से उन ग्राउंड में कोई भी नौजवान साथी या इस तरह का माहौल बन गया था कि उनमें मरेड़े लग चुके थे और इतना बुरा हाल था। हमने उन सभी ग्राउंडों को समतल करवा करके 600 के 600 ग्राउंड समतल करवाए। और उसके बाद आज मैं देख रहा हूँ इतना दिल खुश होता है, शाम का जब समय होता है उस गांव से जब निकलता हूँ, गांव के तमाम नौजवान साथी, छत्तीस बिरादरी के भाई, हमारी बहन बेटियां दौड़ती हुई खेलते हुए मिलते हैं। तो ये जो हमने लगातार 5-15 साल से जो कार्यक्रम, 10 साल से जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, आज बड़ी खुशी होती है। जहाँ कहीं भी जाता हूँ नौजवान साथियों की बात आती है, चाहे हमारी बहन बेटियों की बात आती है, चाहे गौशालाएँ, हमारे इस क्षेत्र में 1-2 गौशाला होती थी। पिछले 5 साल में इस क्षेत्र में 24 के करीब गौशालाएँ हो गई हैं, जिन गौशालाओं में सिर्फ 4 एक बाउंड्री बना करके और गौएँ रोकी गई थी। आज वहाँ पर शेड बना करके उनका तूड़े का इंतजाम करना हो, उनके रहने की जो व्यवस्था करनी हो, डॉक्टर की व्यवस्था करनी हो, तो हमने तकरीबन 24 गौशालाएँ ऐसी बना करके उनके शेडों का निर्माण करना, तूड़े की व्यवस्था करना, ये तमाम कामें हमने करने की कोशिश की है। तो आज मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारा जो हल्का लोहारू है और 150 के करीब जो ढाणी और गांव है, जहाँ भी जाते हैं इतना जन समर्थन मिलता है। सारे भाई, मैं समझता हूँ कि हर गांव में पार्टीबाजी होती थी, लेकिन आज गांव में जाता हूँ इतना दिल खुश हो जाता है। न्यूला चेयरमैन साहब, हमारे गांव में तो 2000 वोटर हैं और उन 2000 में से 20-30 ऐसे होंगे कि जो हमारे साथ नहीं है। मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने कभी कोई पार्टीबाजी के ऊपर विश्वास नहीं रखा। छत्तीस बिरादरी के भाइयों के लिए हमेशा जितना मेरे को भगवान ने सामर्थ्य दिया है और जो मैं अपने हाथ से कर सकता हूँ मैंने करने की कोशिश की है और उसका रिजल्ट भी आज देखने को मिल रहा है। और 90% 95% हमारे छत्तीस बिरादरी के भाई एक पंडाल के नीचे बैठ करके जो जन समर्थन आज मिल रहा है, तो मैं तो समझता हूँ कि मैं परमपिता परमात्मा से यही दुआ करता हूँ। और जो मेरे को उम्मीद थी, उम्मीद से भी मैं समझता हूँ कि 20 गुना ज़्यादा आज जो जन समर्थन मिल रहा है। तो तमाम हल्के के छत्तीस बिरादरी के भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि अपने बेटे और भाई के प्रति इतना जो विश्वास उन लोगों ने किया है, तो इसके लिए मैं हल्का लोहारू वासियों को धन्यवाद करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ, आने वाला जो विधानसभा का इलेक्शन है 5 तारीख को प्रजातंत्र प्रणाली का सबसे बड़ा त्यौहार है और उस त्यौहार में आप लोगों को जो हिस्सा लेना है, हर मतदाता को, हमारा जो होली और दिवाली का जो त्यौहार आता है वो 1 साल में आता है और ये त्यौहार 5 साल में आता है। तो कोई भी भाई छूटे नहीं, सभी एक होकर के इस प्रजातंत्र प्रणाली के त्यौहार में अपनी आहुति डालने का काम करेंगे।
और निश्चित तौर पर आज हल्का लोहारू में जो माहौल है, आने वाली 5 तारीख के बाद जब 8 तारीख को रिजल्ट जब आएंगे तो वो चौंकाने वाले होंगे और वो नंबर जो होगा वो भी देखने लायक होगा। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो इतना मान सम्मान मेरे को दिया और इतना जो जन समर्थन आज मैं देख रहा हूं। रात को 12-12 बजे भी गांव में जाने का मौका मिलता है। लोगों की जो रैलियां बहुत सी होती हैं, लेकिन उनमें हमारी बहन बेटियों की जो संख्या है वो नाम मात्र की होती है। रात को जब मैं 12 बजे 12:30 बजे भी गांव में था तो तकरीबन 500 एक गांव में स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बहन बेटियां अपने भाई के लिए जो इंतजार में की घड़ियां इंतजार करती बैठी हुई मिली, तो उनका मैं मेरी बहनों का और मेरी माताओं का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं तमाम टीम राजवीर फटिया के नौजवान साथियों का, जो आज इतनी जो अच्छी मैं समझता हूं कि जो मुहिम चला रखी है। अगर कभी मैं बाहर भी होता हूं 150 गाँव में अगर कोई आवाज़ आती है तो नौजवान साथियों की सैकड़ों की जो टीम है वो हमेशा अपने आप को राजवीर समझ करके जो काम कर रही है। उन भाइयों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आज इस तरह का जो माहौल आज पूरे हमारे इस क्षेत्र में हल्का लोहारू में जो बनाया है और उसकी चर्चा भी है पूरे प्रदेश में। कहीं चर्चा होती है तो वो हल्का लोहारू की ज़रूर होती है। तो सबका मैं धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से अपील भी करता हूं कि आने वाली जो 5 तारीख है प्रजातंत्र प्रणाली का जो त्यौहार है, सभी मिलकर के 36 बिरादरी के भाई एक वोट आपके बेटे के लिए, अपने भाई के लिए देने का काम करेंगे। तो ये जो जीत होगी ये राजवीर फटिया की जीत नहीं होगी, ये 36 बिरादरी के भाइयों की जीत होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।